हेलो फ्रेंड्स, आज के इमली शो में हम देखने वाले हैं निशांत जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने दरवाजे पर पल्लवी होती है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। काफ़ी देर हो जाती है तो इमली कहती है, मैंने पल्लवी दीदी को इसलिए बुलाया था कि ये दोनों एक दूसरे से बातें करें। इतने में ही निशांत के पिता आ जाते हैं और पल्लवी को देखकर कहते हैं, पल्लवी बेटा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। निशांत के पिता कहते हैं, बेटा अंदर आ जाओ, ईशान को छोड़ो, यह तो पगला है, सब तुम्हें देखेंगे तो घर में बहुत खुश होंगे। और पल्लवी को अंदर ले आते हैं। निशांत के पिता आवाज़ देते हैं, सभी यहाँ आओ, देखो तुम सबसे मिलने यहाँ कौन आया है। इमली सुंदर को कहती है, जाओ आलू उबालो। सुंदर कहता है, क्यों। इमली कहती है, अब तो समोसे बनेंगे, घर में मेहमान आए हैं। इमली कहती है, सीता मैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में सब पल्लवी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पल्लवी भी सबसे मिलती है और सब कहते हैं, इतने दिन से कहाँ थी, हमसे मिलने क्यों नहीं आई। तब पल्लवी कहती है, पहले तो यहाँ आने का बहाना था, अब कैसे आती। आज इमली बुक भूल गई थी इसलिए बुक देने आई हूँ। अपर्णा कहती है, इमली को कैसे जानती हो। तभी इमली कहती है, यहाँ पर दो चीज़ें फेमस है, एक इमली और दूसरा कैंटीन दीदी का खाना। सब कहते हैं, हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम्हारे हाथ का खाना है, वही जाना पहचाना का स्वाद था। पल्लवी कहती है, शायद निशांत को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। तब उसके पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, है तो गधा है, तुम हमसे बातें करो, यहाँ बैठ जाओ। निशांत के पिता कहते हैं, तुम आई हो तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। राधा कह रही, अभी अभी हमें कुछ बातें पता लगी है जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इतने में ईशान कहता है, मुझे यहाँ से जाना था इसलिए मैंने पुराने दोस्तों को छोड़कर चला गया, मुझे अपनी लाइफ सेट करनी थी और बहुत सारे काम थे। निशांत कहता है, रहा सवाल उन रिश्तों का जो बोझ थे इसलिए मैं उन्हें यहाँ छोड़कर चला गया अपनी नई शुरुआत करने के लिए। इतना सुनकर पल्लवी वहाँ से चली जाती है। पंकज निशांत से कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, देखो वह रोती हुई चली गई। राधा कहती है, उसे यह सब जानने का हक था। तब निशांत कहता है, जब उसे यह सब पता लगेगा तो वो सब छोड़कर मेरे पास आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ ख़राब हो। पहले ही मैंने उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगी और मैं किसी की सिंपैथी नहीं चाहता। वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मुझे यही नहीं पता कि मेरी कितनी सांसें बची है और मैं आप लोगों से की आंखों में भी अपने आप को दूर जाने का खौफ देख रहा हूँ। आप लोगों से विनती है कि आप लोग कोई भी पल्लवी को सच्चाई मत बताना। सोचती है कि मैंने यहाँ पल्लवी दीदी को सबसे मिलने के लिए बुलाया था, पर यह तो उल्टा ही हो गया। सब उदास हो गए। तभी इमली को एक आइडिया आता है और इमली सभी को एक गाने पर गाना गाकर हंसाने लगती है और सभी हंसते और नाचने लगते हैं। इतने में आदित्य आ जाते हैं। आदित्य कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमने तुमसे कहा था ना पढ़ाई करने के लिए और तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तुम फेल हो गई तो हम तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देंगे। आदित्य इमली को पनिशमेंट देते हैं कि अब जब भी तुम्हारा मुंह खुलेगा तो तुम अंग्रेजी में ही बात करोगी, वरना तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा। इमली इतने में ही वहाँ से अपनी बुक लेकर चली जाती है। सब आदित्य पर गुस्सा हो जाते हैं। अपर्णा आदित्य से कहती है, अब तू हमें बता दे, हमें तुझसे किस लैंग्वेज में बात करनी है। ईशान कहता है, वो हमें चेयरअप कर रही थी और तू उस पर शुरू हो गया, और वैसे आज यहाँ पल्लवी आई थी। आदित्य कहता है, पल्लवी ठाकुर। रूपी कहती है, हाँ ईशान भाई वाली पल्लवी। आदित्य कहता है, वो यहाँ क्यों आई थी। रूपी कहती है, इमली की बुक लौटाने आई थी। आदित्य के ताऊजी कहते हैं, बेहुदा कहीं का। बे मतलब इमली को भी डांट दिया और हमें भी। आदित्य के ताऊजी और पंकज उसको गेट लॉस्ट कहते हुए चले जाते हैं और सभी वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य सोचता है कि पल्लवी इमली की बुक लौटाने क्यों आएगी। इमली अकेले में सोच रही होती है, मैं अंग्रेजी में कैसे बात करूँगी, मुझे तो आती नहीं है, मैं सब ये कैसे कर पाऊँगी। आदि इमली के पास आते हैं और कहते हैं, पल्लवी तुम्हारी बुक लौटाने क्यों आई थी। इमली कहती है, ईशान भैया को मैंने दुखी देखा था। आदित्य गुस्से में इमली को देखते हैं। इमली को ध्यान आता है, मुझे तो सब अंग्रेजी में कहना है। आदित्य कहते हैं, तुमने यहाँ ऐसा क्यों किया। इमली कहती है, ईशान भैया को दुखी देखा तो मैंने सोचा कि पल्लवी के आने से ईशान भैया की लाइफ में खुशी आएगी और प्यार हमें लड़ने की शक्ति देता है और वो बीमारी से आसानी से लड़ पाएंगे। आदि कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, प्यार हमें लड़ने की शक्ति देता है और तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है, तुम जो भी करो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चले जाते हैं। अनु मालिनी से पूछती है, तुम कहाँ गई थी, कॉलेज तो कब से बंद हो गया। तब मालिनी कहती है, मैं कुणाल से मिलने गई थी। देव कहते हैं, तुम्हारे डिवोर्स की वजह वही लड़का है। अनु कहती है, मैं कुणाल को बर्बाद कर दूंगी। मालिनी कहती है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मालिनी अपने पिता से कहती है, आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया, इमली की माँ को धोखा दिया। मालिनी कहती है, अगर मेरा डिवोर्स हुआ तो भी मैं और आप लोगों जैसे नहीं रहेंगे, हमारे बीच फिर भी दोस्ती का रिश्ता रहेगा। अनु कहती है, तुमने उस लड़के से नहीं मिलोगी वरना मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब मालिनी कहती है, अगर आपने उससे मिलने या दोबारा उसको धमकी देने की कोशिश की तो मैं यह घर छोड़ के चली जाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।